केंद्रीय विद्यालय संगठन एक अद्वितीय संस्थान जहां चरित्र का होता है निर्माण। राजीव रंजन सिंह जो उप प्राचार्य के पद पर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बेली रोड में कार्यरत हैं। 26 अगस्त 1977 को जन्मे श्री सिंह अभी तक 3 केंद्रीय विद्यालयों में कार्य कर चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल कुंभीरग्राम, केंद्रीय विद्यालय हिनू रांची और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बेली रोड पटना। जहां भी इन्होंने कार्य किया है उत्कृष्टता को अपने साथ रखा है। जैसा कि विदित है, पूरे वर्ष कार्य करने के उपरांत एपीआर में जो अंक मिलते हैं वो आपकी निष्ठा का निष्पादन करते हैं। अभी तक निर्बाध रूप से प्रत्येक वर्ष आउटस्टैंडिंग अचीव करने वाले श्री सिंह अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। बच्चों में नवाचार और नई शिक्षा नीति के प्रसार के लिए वो जाने जाते हैं। हर वर्ष उन्होंने विद्यालय की हर गतिविधि में अपना सहयोग दिया, चाहे वो परीक्षा विभाग हो, चाहे वो खेलकूद हो या अन्य कोई गतिविधियां। इनके सदैव कंट्रीब्यूशंस ने विद्यालय को नए मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। समाज के साथ सामंजस्य बिठाते हुए इन्होंने हर कार्य को बहुत ही निष्ठापूर्वक किया और सुनिश्चित किया कि केंद्रीय विद्यालय नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय संस्थान के रूप में बढ़ती रहे। अपने विषय का विशेष ज्ञान इन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाता है। लगातार वर्ष दर वर्ष इन्होंने उत्कृष्ट परिणाम प्रदान किए हैं। जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, किसी भी कर्मचारी के लिए ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण अंग है। अपने आप को सदैव आगे रखने के कवायद में हमेशा ये लगे रहते हैं और क्षेत्रीय कार्यालय, संभाग, एनसीईआरटी, सीआईईटी एवं अन्य संस्थानों से भी इन्होंने कई सारी ट्रेनिंग की है, जिससे इनके कार्य दक्षता में बढ़ोतरी हुई है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में भी इन्होंने कई सारे कार्यशालाएं आयोजित की है, जिससे संभाग को काफ़ी मदद मिला है। पीसा एवं अन्य कार्यक्रम में भी इनकी सहभागिता बढ़ चढ़ कर रही है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी का विकास नई शिक्षा नीति की एक विशेष क्रियाकलाप के रूप में लिया गया है, जिससे देश में उत्पादकता बढ़ सके। आईसीटी का प्रयोग इन्हें विशेषकर अन्य शिक्षकों से अलग करता है। हर मकाम पर इन्होंने सिद्ध किया है कि जहाँ चाह वहाँ राह। चाहे अभिभावकों के बीच किसी मुद्दे को लेकर जाना हो या किसी नए क्रियाकलाप को विद्यालय में करवाना, सभी में इन्होंने बहुत ही महारत हासिल किया और अच्छे तरीके से उसका क्रियान्वयन करते रहे। बच्चों में खासे लोकप्रिय होने की एक खास वजह है इनकी संप्रेषण क्षमता और भाषा कौशल। भाषा कौशल इन्हें बच्चों से और अभिभावक से जुड़ने में काफ़ी मदद करता है और यही कारण है कि बहुत ही आत्मीय स्वभाव वाले श्री सिंह हमेशा एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपने योगदान देते रहे। यदि इनकी योगदान की बात करें तो कोविड-19 के समय अद्वितीय कौशल और क्षमता का परिचय देते हुए इन्होंने समन्वय का कार्य किया, जिसके लिए वायुसेना स्थल ने इन्हें सम्मान पत्र भी प्रदान किया। इंफ्रास्ट्रक्चर और समाज को जोड़ने का कार्य करने वाले श्री सिंह ने हमेशा सिद्ध किया कि विद्यालय एक छोटा भारत है और यहाँ सभी लोग एक ताने बाने में जुटकर देश की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। बच्चों को भौतिक शिक्षा हो या पर्यावरण या स्वास्थ्य, सभी के मार्ग में इन्होंने आगे बढ़कर ही मार्गदर्शन किया और सुनिश्चित किया कि विद्यालय एक ऐसी संस्थान बनकर उभरे जहाँ बच्चों को उनके मौलिक प्रतिभा को उकेरने के लिए हमेशा एक अच्छा पर्यावरण प्राप्त हो। केंद्रीय विद्यालय हिनू के बायोलॉजी प्रयोगशाला को इन्होंने वॉल ऑफ लर्निंग में कन्वर्ट किया, जिसे काफ़ी सराहा गया। हमेशा नवाचार के साथ टेक्नोलॉजी के प्रयोग ये इनके मूलभूत क्षमताओं को और बढ़ाता है। अपने कम्युनिकेशन स्किल और अपने इंटरपर्सनल स्किल्स से ये विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। कई सारी गतिविधियाँ, जैसे बहुत सारे सेमिनार्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग सेशंस, इन सभी में इनकी भागीदारी विद्यालय के लिए एक अलौकिक क्षमता का विकास करती है और सुनिश्चित करती है कि बच्चे हर उन क्रियाकलाप में भाग लें जिससे राष्ट्र निर्माण को बढ़ोतरी मिले। देश विविधता में एकता प्रस्तुत करते हुए हर क्रियाकलाप जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत
और अन्य कार्यक्रम में भी बच्चों को बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रेरणा देते रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में इन्होंने सेमिनार, वर्कशॉप और बहुत सारे क्रियाकलाप किए हैं जिससे कि शिक्षण और अधिगम को बहुत मदद मिला है। NEP के आने के बाद कई सारे कार्यशालाओं का आयोजन, कई सारे कौशल वर्कशॉप्स का आयोजन इन्हें विशिष्ट बनाता है। लेखन के भी शौकीन श्री सिंह हर मंच पर लिखते रहे हैं। भारत का विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा, हाल में ही अपूर्व भारत ने इसे विशेषकर छापा है। कई सारे मैगजीन्स और जर्नल में इनके लेख छपते रहे हैं। और यदि नज़र डालें तो ईस्टर्न क्रॉनिकल में कोरोना के वक्त में इन्होंने काफ़ी रोचक लेख लिखे। इसके अलावा ब्लॉग लिखने के शौकीन श्री सिंह ने सुनिश्चित किया कि बच्चों में भी इस कला का संप्रेषण किया जाए। वायुसेना स्थल कुंभीर ग्राम में इन्होंने विशेष पत्रिका क्यूरियोसिटी का संपादन किया और बच्चों को बताया कि किस प्रकार आप अच्छा लेखन कर सकते हैं। अवार्ड्स और प्राइजेज में केंद्रीय विद्यालय के कमिश्नर के हाथों पुरस्कार प्राप्त करना एक गौरवशाली क्षण रहा। इसके उपरांत 2022 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए भी इनका चयन किया गया। सामाजिक संस्थानों के द्वारा भी इन्हें कई बार पुरस्कृत किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि एक शिक्षक के रूप में खुद को स्थापित करने वाले श्री सिंह अच्छे नतीजे देने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन और CBSE के द्वारा भी पुरस्कृत किए जाते रहे। यह परिणाम था अथक परिश्रम और एकटक अपने साधना में लीन श्री सिंह का, जिन्होंने इन्हें विशिष्ट बनाया। हर क्रियाकलाप जैसे NCSE, इंस्पायर अवार्ड और अन्य गतिविधियों में भी विद्यालय का मार्गदर्शन किया। 2020 में इन्हें टीचर्स फ्रॉम इंडिया के रैंक में शुमार किया गया। खेल कूद के शौकीन श्री सिंह पहली राष्ट्रीय T20 प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की सिलचर संभाग की ओर से, और वहां इनकी अद्भुत कमेंट्री ने सबका मन मोह लिया। एप्रिसिएशंस और अवार्ड के मामले में लगातार हर कार्यक्रम में इनकी प्रतिभागिता और इनकी मेधा खुद को स्थापित करती रही और यही कारण है कि यह एक शानदार शिक्षक और अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में समाज के लिए धरोहर के रूप में बाहर आए। शिक्षा में श्री सिंह का योगदान अमूल्य है।